जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने कितना तक यानी कितना कैपेसिटी रखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बन सके या फिर मोदी जी को वो टक्कर दे सके। इसी को डिटेल से बारी बारी से जो है ना हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, जिससे कि आपको पॉलिटिकल एनालिसिस या फिर सोशल एनालिसिस और लीगल एनालिसिस पे आपसे बातें हो सकेगी और आप तक वीडियो पहुंच सकेगी। तो आइए मैं आपको बताऊं कि बिहार में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी का साथ पकड़ा तो वहाँ पे जेडीयू का जो सीनियर लीडर हैं नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे। और ये प्रोजेक्ट करते करते नीतीश कुमार भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मीन्स भावी प्राइम मिनिस्टर के रूप में घोषित करने लगे। और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलना शुरू कर दिए। लेकिन अब बात आती है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने कितना तक टिकते हैं, मीन्स किस हद तक वो कैपेबल है नरेंद्र मोदी को टक्कर देने लायक। तो मैं आपको कई बिंदु पर बात करूंगा इससे। पहला तो आप पॉपुलैरिटी, मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलैरिटी है और अपने बल पे मोदी जी ने 2 बार लोकसभा चुनाव जो है अपने पार्टी को जिताया और पूर्ण बहुमत प्राप्त करवाया। एक बार जो लगभग जो है 276 सीट चाहिए लोकसभा में, तो उससे ज़्यादा सीटें लेकर आई। हालांकि गठबंधन थी लेकिन अपनी बहुमत मीन्स अपनी पार्टी का बहुमत उसके पास था। दूसरे बार मोर देन 300 सीट लेके आए अपने खुद का बीजेपी और अपना ब्रांड नेम पे। गठबंधन है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन ब्रांड नेम अपना है और ब्रांड नेम में वो पूरा इंडिया में जाने जाते हैं। ब्रांड क्रिएट कर दिया अपने नाम का। लेकिन वही अगर दूसरे साइड अगर नीतीश कुमार का अगर देखें तो उनका जो है केवल स्टेट लेवल में पॉपुलैरिटी है। वो भी स्टेट पॉपुलैरिटी जो आज 17 ईयर था या 10 ईयर था वो आज पॉपुलैरिटी नहीं है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 17 ईयर पहले जो है, जिसमें 17 ईयर में लोकसभा चुनाव हुआ था आज से पहले, उस समय में 120 सीटें जेडीयू को नीतीश कुमार जी को आया था। लेकिन डे टू डे उनका पॉपुलैरिटी घटते गया। आज मात्र 43 सीट पे नीतीश कुमार जी हैं। सीएम जो बने हुए हैं वो कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो ये सीएम के पोस्ट पर बैठे हैं। पहले बीजेपी ने ऑक्सीजन दिया इनको तो फिर सीएम बने। बीच में बीजेपी छोड़ के आरजेडी के पास चले गए तो आरजेडी ने इनको जो ऑक्सीजन दिया तो फिर जो है सीएम बने। फिर आरजेडी छोड़ के बीजेपी के पास गए तो ऑक्सीजन दिया तो फिर ये जो है सीएम बने। फिर अब आरजेडी बीजेपी छोड़ के आरजेडी में गए और आरजेडी इनको ऑक्सीजन दे रहा है तो ये सीएम बने हुए। मीन्स ऐसा व्यक्ति जो दूसरे आदमी के ऑक्सीजन पर सीएम पोस्ट पर जिंदा हो, ऐसा व्यक्ति कैसे दावेदार हो सकता है? ऐसे व्यक्ति का जो खुद का अपना सांस उसका चल रहा हो, उसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है और अपना ब्रांड नेम खुद का क्रिएट किए हुए है। तो यहाँ पे अगर इस बिंदु पर अगर देखते हैं तो नीतीश कुमार शायद मोदी जी का कुछ एक पैर के मीन्स से धूल के बराबर भी नहीं है। दूसरा अगर आप देखें, मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर हैं।
लेकिन नीतीश कुमार को शायद कोई नहीं जानता होगा इंटरनेशनल लेवल पे। एक बार भले जो है कुछ जो है कुछ अच्छी एक्टिविटी इनकी बिहार में बहुत पहले हुई थी, तो इनको अमेरिका जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कोई यूनिवर्सिटी बुलाया था डेलीगेशन के रूप में वहाँ कुछ स्टेटमेंट देने के लिए, लेकिन उसके अलावा इनके पास कोई पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। तो इस रूप में भी नीतीश कुमार कहीं भी मोदी जी के आगे। तीसरा जो है, आप अगर देखें तो मोदी जी हर स्टेट में, मीन्स बीजेपी का हर स्टेट में लगभग 25 स्टेट में उनका वर्चस्व है। वो बड़े बड़े स्टेट में खुद पे गवर्नमेंट बनाए हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार, जैसा कि मैं बताया, बिहार में 17 ईयर से दूसरे के ऑक्सीजन पे जो है चल रहे हैं। मीन्स अगर ऑक्सीजन का पाइप कोई खींच लेगा तो नीतीश कुमार की पॉलिटिकल हत्या हो जाएगी। तो मीन्स पॉलिटिकल हत्या का कहने का अर्थ यहाँ हुआ कि ये सीएम पोस्ट से गिर जाएंगे, ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो इस पोजीशन में भी नीतीश कुमार कहीं मोदी के नहीं टिकते हैं।